जो ये बीच का अटायर दिया है, काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट वाइब यहाँ से आ रही है। राजा महाराजा के ज़माने की वाइब यहाँ से हमें मिल रही है। इसके अलावा आप नज़र घुमा के ज़रा इधर देखें, जब सुबह बिग बॉस नींद से उठा देते हैं उसके बाद यहीं पर आकर लोगों की नींद पूरी होती है। तो ये वही सोफ़ा है जो आपने पिछले सीजन्स में देखा होगा। अंदर से उठकर लोग यहीं पर आते हैं और इन्हीं पिलोस के थ्रू अपनी नींद को छुपाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। इसके साथ ही अपनी थीम को कायम रखते हुए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक सी और एस्थेटिक प्लस विलेज दोनों की वाइब्स जो हैं ये सोफ़ा मुझे दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो जैसे कुल्हड़ की चाय होती है, प्रॉपर ऑथेंटिक कुल्हड़ वाली वाइब ये दे रहा है। अगर इस वास को आप देखें, यानी कि हम टाइम ट्रैवल एक्चुअली में कर रहे हैं। तो चलो इसके साथ ही हम भी ट्रैवल करते हुए चलते हैं थोड़ा आगे और पहुंचते हैं इस सेशन की तरफ। तो अब जिस तरीके से दो सोफ़ा डिवाइडेड हैं वैसे ही ग्रुप्स भी डिवाइड होते हैं। तो आई मस्ट से एक गॉसिप सेशन उधर चलने वाला है और एक गॉसिप सेशन इधर चलने वाला है, यानी कि सोफ़े भी इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं। इसके साथ ही काफ़ी सुंदर मिरर लुक यहाँ पर दिया है। लेकिन गार्डन में शायद जिम की थोड़ी कमी लग रही है, वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट ज़रूर होने वाला है। आई एम वेरी श्योर। यानी कि यहाँ पे टाइगर बहुत जगह हमें नज़र में आ रहा है, यानी कि इस बार सारे बहुत ही खतरनाक कंटेस्टेंट हमें देखने को मिलने वाले हैं, बिकॉज वाइब भी यहाँ पे पूरी टाइगर्स जैसी दी है। तो चलो चलते हैं हमारे एक और एरिया की तरफ, एक और सेक्शन जो हमने पहले कभी नहीं देखा है। दिस इज़ द सेक्शन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी न्यू। इसको देख के तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जो लोग यहाँ पर जाने वाले हैं इस वाले सेक्शन में उनके लिए थोड़ी प्रोटेक्शन दे दिया, क्योंकि हमने पिछले सीजन्स में देखा है यहाँ पर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लोग डोर तक तोड़ देते हैं अंदर जाने के लिए। तो इस बार पहले से ही सबको सेफ्टी दे दिया है कि यहाँ से आपको क्रॉस नहीं करना है। तो इसके अलावा एक और यहाँ पे अगर जिसको सारी गॉसिपिंग हर चीज़ से दूर रहना है वो यहाँ पर अकेले आके बैठ के चिल साथ में कर सकता है। इसके अलावा काफ़ी प्रिटी ये मिरर व्यू, अब मिरर हर जगह दिख रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को हर जगह देख सकते हैं। ऑब्वियसली बिग बॉस का घर है, लुकिंग ब्यूटीफुल इज़ ऑल्सो मस्ट। स्विमिंग पूल तो है ही, लेकिन स्विमिंग पूल इस बार काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब अलग क्यों है? क्योंकि इस बार स्विमिंग पूल के आसपास बहुत सारी डिज़ाइनिंग की गई है और डिज़ाइनिंग इतनी ब्यूटीफुल की गई है जो हमने पहले की सीज़न में नहीं देखी है। जैसे कि आप ये स्टैचू देख सकते हैं, ये स्टैचू आपको कैसी वाइब दे रहा है। स्टैचू के नीचे आप यहाँ पे आराम से आराम भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैट्रेस, पिलोस सब दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर बैठ के भी स्विमिंग पूल को देखते हुए, घर का पूरा नज़ारा देखते हुए आप गॉसिपिंग कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। इस सुंदर सेक्शन के बाद एक और यहाँ पे कुछ स्टेयर्स, इसके साथ ही यहाँ पे स्टेयर्स भी लगा रखी हैं, यानी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, क्वर्कीनेस है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो बहुत काफ़ी ज़्यादा ना रहस्यमयी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर टास्क वगैरह होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप छुपा भी सकते हैं, क्योंकि टास्क के लिए तो मुझे एरिया इतना कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन अगर टाइम ट्रैवल की बात है, अगर हम पास्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो पास्ट में किस तरह के टास्क होते थे, क्या खजाना वगैरह छुपाया जाएगा, इन्हीं जगहों पे अगर रखे बिग बॉस तो कंटेस्टेंट के लिए ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, आई मस्ट से। यानी कि स्विमिंग पूल के आसपास की सारी चीज़ें इन्होंने इतनी सुंदर बनाई हैं, यानी आप हर जगह से व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप ऊपर जाके रेस्ट कर सकते हैं। और ये दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक। वाई? ये भी बहुत ज़्यादा एंशिएंट वाइब हमें दे रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। समथिंग कॉल्ड रेड फोर्ट और समथिंग। एक और चीज़, हमारा जो मेन एंट्रेंस है वो तो वहाँ से है। जब वहाँ से आप एंटर करते हैं आपको मेन सेक्शन नहीं दिखता है, लेकिन क्या हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं?
मुझे लग रहा है कुछ, अगर पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं, कहीं एंट्रेंस यहाँ से तो नहीं होने वाली है, कुछ डिफरेंट तो नहीं होने वाला है। वी हैव अनदर सेक्शन दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द मेन एंट्रेंस, यानी कि एक एंट्रेंस वहाँ, एक एंट्रेंस यहाँ। और यहाँ पे भी सुबह सुबह अगर यहाँ पे हमारे कंटेस्टेंट डांस करते हैं तो अपने आप को डायरेक्ट टू द मिरर वो यहाँ पर देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ से भी आपको फेस टू फेस सारा व्यू यहाँ पे दिखेगा। और सुबह का मॉर्निंग डांस, अगर बिग बॉस ने कोई अलार्म सॉन्ग नहीं बनाया, अगर मॉर्निंग डांस रखा, तो यहीं पर ही आपको आपके सारे फेवरेट कंटेस्टेंट डांस करते हुए ज़रूर दिखेंगे। एक ब्यूटीफुल सा टेबल और स्टूल्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ बैठकर ये लोग चाय पे चर्चा भी कर सकते हैं, कॉफ़ी पे चर्चा भी कर सकते हैं, बिकॉज कॉफ़ी पर हर बार बहुत ज़्यादा फाइट होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट वाइब हमें दे रहा है। इसी के साथ ही ये हमारा था पूरा गार्डन एरिया। गार्डन एरिया इस बार 2 सेक्शन में डिवाइडेड था। एक सेक्शन जो मैंने आपको दिखाया जो प्रॉपर एंशिएंट वाइब दे रहा था, एक हमारा ग्रीनरी वाला गार्डन है। ये हमारे गार्डन का सेकंड सेक्शन है, जहां पर ये प्यारी सी बेंच है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। श्योर। एंड हमेशा की तरह इस बार ये ट्री रखा है। बिग बॉस सीज़न 15 में हमने इस ट्री को देखा था। इस ट्री ने बहुत सारी बातें भी की थी और काफ़ी सारे कंटेस्टेंट को रुलाया भी था, लेकिन आई एम श्योर इस बार ट्री के पास बहुत सारी फाइट्स ना हो और ये ट्री लोगों को जो काम देता है रिलैक्स करने का, रिलैक्स ही करे। इस बार ट्री में कोकोनट्स का सेशन दिया है, उसके अंदर बल्ब जल रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक वाइब है इस बार ट्री से और काफ़ी ब्यूटीफुल। अपना पास्ट का एंशिएंट टाइम ट्रैवल करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही पुरानी वाइब दे रही है, ओल्ड वाइब दे रही है, बट बहुत ज़्यादा रॉयल वाइब दे रही है। तो ये बेंच भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा रॉयल वाइब दे रहा है। यहाँ का जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, जहाँ पर लोग रात में टहल सकते हैं। खाना खाने के बाद की जो गॉसिपिंग होगी वो इधर ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे भी रेस्टिंग के लिए, ग्रुपिंग के लिए एक ब्यूटीफुल सा सोफ़ा है। यानी कि मेरे को ऐसा वाइब ऐसी आ रही है, 2 सेक्शन इसलिए भी डिवाइडेड है क्योंकि टाइम ट्रैवल है। टाइम ट्रैवल वहाँ पे पास्ट होने वाला है, यहाँ प्रेजेंट होने वाला है और फ्यूचर के लिए शायद हमको एक और सा सेक्शन है जो कि ऊपर का सेक्शन। ये दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू। छत हमने, टेरेस हमने बहुत बार देखी है, लेकिन दिस टेरेस इज समथिंग न्यू। तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऊपर जाने की भी जगह है। बाहर के झगड़ों से, अंदर के झगड़ों से, गार्डन एरिया से, बाथरूम से, हर जगह से अगर आप थक हार जाएं तो यहाँ आकर आप अकेले मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मी टाइम, अगर आपको किसी को लेकर आना है साथ में, आप वहाँ पर भी आप बातें कर सकते हैं। तो आई थिंक आई मस्ट से कि ये एरिया जो हमारे बिग बॉस 18 के हैशटैग्स होंगे, यानी कि ऑब्वियसली आई एम श्योर यू आर वेरी स्मार्ट, जो हमारे बिग बॉस 18 के कपल्स होंगे या वॉन बी कपल्स होंगे, वो ज़रूर यहाँ आके इस सेक्शन का यूज़ ज़रूर करने वाले हैं। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू देम।